everybody, welcome to my YouTube channel The Mellow Doodles. आई एम समप्रीति एंड आज मैं अपने सिंपल स्टेप्स, टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं। एंड ये रूटीन ना सिर्फ मेरे लुक एनहेंस करता है बल्कि मेरा ओवरऑल मूड को भी अपलिफ्ट करता है। सो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कैसे एक छोटा सा चेंज लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। सो मेरी रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है हेयर केयर और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑयलिंग, जो हम सब काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि मैं भी करती रहती थी। बट अब मैं वीक में एक बार ये स्टेप ज़रूर फॉलो करती हूँ और ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं घर का बना हुआ ऑयल जो मैंने अपनी हेयर रीग्रोथ वाली वीडियो में भी शेयर किया है, सबसे पहले तो ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि मेरे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और स्काल्प को भी नरिश करता है। देन मैं इसमें ऐड करती हूँ कैस्टर ऑयल जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, इससे हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। इन दोनों चीज़ों को एक कंटेनर में निकाल के मैं इसको पैन के अंदर रखती हूँ थोड़ा बॉईल होने के लिए। इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि ऑयल को जेंटली हीट करता है, जो सारे इनके इंग्रेडिएंट्स है ना उसकी एक्टिव प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करता है और बिना किसी डायरेक्ट हाई हीट के इस तरह से कैस्टर ऑयल और बाकी ऑयल्स का परफेक्ट ब्लेंड बन जाता है जो बालों को और भी ज्यादा नरिशमेंट और शाइन प्रोवाइड करता है। स्काल्प में अच्छे से ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं लेंथ पे भी इसको अप्लाई करती हूँ अच्छे से और थोड़ी सी पहले हाथों से मसाज करती हूँ। सो नेक्स्ट मैं मिनिमलिस्ट का हेयर रीग्रोथ सीरम यूज़ करती हूँ और ये सीरम ना यार स्पेसिफिकली मैं फ्रंट हेयर्स पे अप्लाई करती हूँ। मेरे लिए ये स्टेप बहुत इफेक्टिव रहा है क्योंकि ये डेलिकेट बेबी हेयर्स को स्ट्रेंथन करता है और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करता है। तो अब ऑयल और सीरम अप्लाई करने के बाद मैं अपने हेयर मसाजर टूल से स्काल्प को मसाज करती हूँ। इस टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये स्काल्प को ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करता है। ये टूल स्काल्प के टेंशन को भी रिलीज करता है, मेकिंग द एंटायर प्रोसेस वेरी रिलैक्सिंग। सो मेरे हेयर्स का स्ट्रक्चर कर्ली है तो मैं डेली अपने बालों को कॉम्ब नहीं करती क्योंकि कर्ल्स का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन जब मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ तब मैं वुडन कॉम्ब का यूज़ करती हूँ और अपने बालों को जेंटली डिटेंगल करती हूँ। वुडन कॉम्ब के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो ये कि ये स्काल्प पे जेंटल भी रहता है और साथ ही साथ नेचुरल ऑयल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ ऑयलिंग इज डन और मैं अपने बालों को अब 3 से 4 घंटे तक ऑयल लगाए रहने देती हूँ ताकि स्काल्प और हेयर को अच्छे से नरिशमेंट मिले। और इसी बीच के टाइम पे मैं अपने बाकी हाइजीन केयर स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ, जिसमें सबसे पहला अब रहता है ब्लैक हेड रिमूवल। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ ताकि सारा डर्ट और एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए और स्किन क्लीन हो। तो इसके बाद फेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे एलोवेरा जेल। इसके साथ मैं थोड़ी मसाज करती हूँ फेस पे। एलोवेरा जेल ना मेरे फेस पे सूट रहती है इसलिए मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैं पानी को बॉईल करके एक कप में डाल लेती हूँ और एक साफ कॉटन क्लॉथ को इस गर्म पानी में डिप करके थोड़ा स्क्वीज कर लेती हूँ। अब मैं इस वार्म क्लॉथ को अपने फेस पे स्पेशली नोज और चिन एरिया पे 3 से 4 बार जेंटली रखती हूँ। इस स्टेप का बेनिफिट ये है कि गर्म पानी और स्टीम से पोर्स ओपन हो जाते हैं जिससे ब्लैक हेड्स को रिमूव करना इजी हो जाता है। अब मैं अपना ब्लैक हेड रिमूवल टूल लेती हूँ और नोज एरिया पे धीरे धीरे प्रेस करके पुल करती हूँ ताकि ब्लैक हेड्स इजीली ही निकल जाएं बिना स्किन को डैमेज किए। फिर यही प्रोसेस मैं चिन एरिया पे भी करती हूँ क्योंकि ये 2 एरियाज ज्यादा प्रोन होते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए। सो नाउ इफ़ यू आर समवन जिसे टूल यूज़ करना टफ लगता है तो उसके लिए एक और ऑप्शन है ये ब्लैक हेड रिमूवल पैचेस, जो कि एक इजी और इफेक्टिव ऑप्शन है। जैसे मैंने ये नायका से ऑर्डर किए हैं। इन पैचेस का यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले एक पैच लेना है और अपने नोज़ को थोड़ा वेट करना है क्योंकि पैच को चिपकने के लिए मॉइस्चर ज़रूरी होता है। फिर इस पैच को नोज़ पे जेंटली प्रेस करके लगा देना है और तब तक लगाए रखना है जब तक ये खुद ड्राई होकर ना उतर जाए। तो जब तक मेरा ब्लैक हेड रिमूवल पैच ड्राई हो रहा होता है मैं अपने अपर लिप हेयर रिमूवल के लिए मिनी रेजर का यूज़ करती हूँ। इस टाइम मैं कार्मेसी का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने अपर लिप एरिया पे एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ ताकि स्किन स्मूथ हो जाए और रेजर इजीली ग्लाइड करे। फिर मैं रेजर को 75 डिग्री एंगल पे रख के धीरे धीरे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में यूज़ करती हूँ। ये स्टेप बहुत क्विक और सिंपल है और एलो जेल की वजह से ना ये स्किन इरिटेट भी नहीं करता। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं करते क्योंकि एक बार अगर शुरू कर दिए तो फिर बार बार करना पड़ेगा और मैं इस हैसल को अवॉइड ही करती हूँ। स्टेप के बाद तक ये पैच ड्राई होना शुरू हो जाता है तो इसको स्लोली पुल करना होता है और आप देख सकते हैं कि सारे ब्लैक हेड इस पैच पे चिपक गए हैं। नो डाउट मुझे भी ये प्रोसेस काफ़ी इजी और कन्वीनियंट लगता है, स्पेशली जब टाइम कम हो या क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं।
तो ब्लैक हेड रिमूवल के बाद स्किन को सूद और हील करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अप्लाई करती हूँ एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम। सैलिसिलिक एसिड एक BHA है जो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करके एक्सेस ऑयल और डर्ट को डिसॉल्व करता है। ये पोर्स को अनलॉक करने और ब्लैक हेड को प्रिवेंट करने के लिए भी परफेक्ट है। नाउ सीरम अप्लाई करने के बाद मैं लास्ट स्टेप करती हूँ एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर। ब्लैक हेड रिमूवल और एक्सफोलिएशन के बाद स्किन को हाइड्रेट और काम करना भी ज़रूरी होता है ताकि कोई रेडनेस या इरिटेशन ना हो। एंड नाउ नेक्स्ट हाइजीन स्टेप इज़ नेल्स की क्लीनिंग और वाइटनिंग। स्पेशली अगर नेल्स लंबे हैं तो उनकी केयर और भी ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले अगर नेल्स पे नेल पेंट लगा है तो मैं उसको नेल पॉलिश रिमूवर से अच्छे से रिमूव करती हूँ और उसके बाद मैं एक बाउल में ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ और इसमें थोड़ा शैम्पू जो कि सारे डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है। देन बेकिंग पाउडर जो कि सारे स्टेन्स जो येलो स्टेन्स आते हैं ना उनको भी हटा देता है, और साथ ही लेमन जूस और सॉल्ट ऐड करती हूँ जिनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ नेल्स के इन्फेक्शन से बचाता है। इन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथों को 5 से 10 मिनट तक इस मिक्सचर में डिप करती हूँ। इससे नेल्स और स्किन दोनों डीपली क्लीन होते हैं। फिर मैं एक लेमन स्लाइस लेती हूँ और उससे अपने नेल्स को जेंटली रब करती हूँ ताकि नेल्स और ज़्यादा क्लीन और ब्राइटन हो जाएं। देन आई यूज़ दिस मैनिक्योर ब्रश जो कि नेल्स के कॉर्नर और एजेस को डीपली क्लीन करता है जहाँ डर्ट ईजिली कलेक्ट होती है। इस स्टेप के बाद नेल्स नॉट ओनली क्लीन और फ्रेश लगते हैं बल्कि नेचुरली शाइनी भी हो जाते हैं। अब नेल्स को क्लीन करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ नेल फाइलर। नेल फाइलिंग से ना नेल्स नॉट ओनली एक पॉलिश लुक देते हैं बल्कि अनइवन एजेस भी स्मूथ हो जाती है जो ब्रेक्स और चिपिंग से भी बचाता है। देन आई यूज़ दिस क्यूटिकल निपर जो कि साइड की एक्स्ट्रा डेड स्किन को रिमूव करती है। ये स्टेप ना नेल्स को क्लीन और पॉलिश लुक देता है और साथ ही जो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस है ना वो भी इसी से कम हो जाते हैं। अब नेल्स की वाइटनिंग के लिए मैं एक सिंपल और इफेक्टिव हैक यूज़ करती हूँ कोलगेट टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो नेल्स के येलो स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और उन्हें इंस्टेंटली ब्राइटन भी बनाते हैं। मैं इसे सारे नेल्स पे अच्छे से अप्लाई करती हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करके नेल्स को जेंटली स्क्रब करती हूँ ताकि सारी डर्ट और स्टेन्स रिमूव हो जाएं। फिर मैं नेल्स को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। नाउ नेल्स को क्लीन करने के बाद मैं कैस्टर ऑयल अप्लाई करती हूँ। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैस्टर ऑयल नेल्स के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है जो नेल्स को डीपली नरिश करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही नेल्स की नेचुरल शाइन भी रिटर्न कर देता है, स्पेशली जब वाइटनिंग के स्टेप्स कर रहे हो। जब नेल्स अच्छे से हील हो जाते हैं तब मैं अपनी फेवरेट नेल पेंट अप्लाई करती हूँ। मुझे मोस्टली ना लाइट कलर्स पसंद है क्योंकि ये हैंड्स को और भी क्लीन और एलिगेंट लुक देते हैं। सो नाउ टाइम टू अप्लाई ग्लो अप मास्क, एंड जिसके लिए मैं सिर्फ 3 किचन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करती हूँ। सबसे पहले राइस फ्लावर जो कि एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है। देन आई यूज़ हनी जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे डीपली मॉइस्चराइजर मिलता है मुझे अपनी स्किन पे। और उसके बाद मिल्क जिसमें लैक्टिक एसिड होता है जो माइल्ड एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है। सो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनानी है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। इस मास्क को अप्लाई करने से पहले मैं सिंपल रॉ मिल्क लेती हूँ और कॉटन के साथ उसमें डिप करके अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करती हूँ। रॉ मिल्क के साथ ना फेस जो भी डर्ट वगैरह हो फेस पे सब रिमूव हो जाती है। उसके बाद मैं अब अप्लाई करना शुरू करती हूँ मास्क। तो इवनली इसे अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं 5 से 10 मिनट तक वेट करती हूँ और जब ये ड्राई हो जाता है तो बस सर्कुलर मोशन में अच्छे से इसको मसाज करते हुए रिमूव करती हूँ। ये मास्क के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, स्पेशली ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और अनइवन स्किन टोन को रिड्यूस करता है। सो नाउ टाइम टू शेयर विद यू सम हेल्दी बाथिंग टिप्स, जिसमें सबसे पहले आता है ड्राई ब्रशिंग। तो नहाने से पहले मैं ड्राई ब्रशिंग करती हूँ। इससे डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और स्किन ज़्यादा स्मूथ लगती है। साथ ही ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को प्रमोट करता है जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करता है। नाउ फॉर रिमूविंग बॉडी हेयर्स मैं यूज़ करती हूँ वीनस की रेज़र जो काफ़ी स्मूथ है। पहले मैं सोप या शेविंग जेल अप्लाई करती हूँ और फिर रेज़र से जेंटली शेव करती हूँ। ये रेज़र स्किन पे स्मूथली ग्लाइड करता है और कट्स या इरिटेशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। हेयर वॉश के लिए मैं अप्लाई करती हूँ शैम्पू डिल्यूशन टेक्निक। शैम्पू डायरेक्ट लगाने की जगह मैं उसे पहले पानी में डिल्यूट करती हूँ। इससे स्काल्प पे हार्श केमिकल्स का इम्पैक्ट कम होता है और हेयर का नेचुरल मॉइस्चर बैलेंस बना रहता है। प्लस शैम्पू इवनली स्प्रेड होता है जो स्काल्प को डीपली क्लीन करने में हेल्प करता है। शैम्पू के बाद मैं प्लम का हेयर स्पा यूज़ करती हूँ जो कंडीशनर का काम भी करता है। ये मेरे हेयर्स को डीपली नरिश करता है, उन्हें सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाता है। साथ ही इसको यूज़ करने के बाद हेयर्स में फ्रिज भी कंट्रोल रहता है।
नाउ आफ्टर अ गुड हेयर एंड बॉडी वॉश, नेक्स्ट स्टेप जो हेल्पफुल तो है ही बट एक मेडिटेशन की तरह काम करता है, दैट इज़ स्किन केयर। मैं ज़्यादा 10 स्टेप स्किन केयर तो नहीं करती बट बेसिक स्टेप ज़रूर फॉलो करती हूँ, जिसमें सबसे पहले रहता है सीरम। मैं सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज़ करती हूँ। ये स्किन के अंदर डीप जाके पोर्स को क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स और एक्ने रिड्यूस करता है। देन मॉइस्चराइज़र, जो कि स्किन को हाइड्रेट तो करता ही है, साथ ही स्किन को सॉफ्ट भी रखता है। इससे स्किन का मॉइस्चर लॉक होता है और ड्राइनेस दूर हो जाती है। नेक्स्ट इज सनस्क्रीन, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और टैनिंग, सनबर्न और अर्ली एजिंग से बचाता है। सनस्क्रीन के बिना दिन में कभी मत रहना। तो स्किन के साथ साथ लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। तो लिप बाम अप्लाई करने के बाद अब अच्छे से सारी स्किन को हाइड्रेट तो कर ही लिया है। अब मैं आपको अपना कर्ली हेयर का रूटीन शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अपने कर्ल्स को मैनेजेबल बना के रखती हूँ। सो ऑयलिंग, शैम्पू और कंडीशनर के बाद मैं बालों के एंड्स पे कर्ल क्रीम अप्लाई करती हूँ। उसको ऊपर की तरफ स्क्रंच करती हूँ ताकि कर्ल्स अच्छे से डिफाइन हो जाएं। समर में तो मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती और अपने कर्ल्स को नेचुरली एयर ड्राई होने देती हूँ, बट विंटर में मैं ड्रायर की कूलिंग सेटिंग यूज़ करती हूँ और उसके साथ कर्ल डिफ्यूज़र लगाती हूँ। इससे हेयर्स क्विकली ड्राई होते हैं, फ्रिज फ्री रहते हैं और कर्ल्स ब्यूटीफुली डिफाइन होते हैं। डिफ्यूज़र कर्ल्स का शेप बनाए रखता है और उन्हें सॉफ्ट और बाउंसी बनाता है। ये छोटी सी रूटीन मेरे कर्ल्स को हेल्दी, सॉफ्ट और मैनेजेबल रखती है। दिस कर्ल डिफ्यूज़र तो गेम चेंजर है मेरे कर्ल्स के लिए, फ्रिज फ्री, डिफाइंड और बाउंसी कर्ल्स का सीक्रेट। तो बाल जब अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, सो दिस इज़ द लुक आफ्टर ड्राइंग। लुक एट दिस डिफाइंड कर्ल्स, सॉफ्ट, बाउंसी और फ्रिज फ्री कर्ल्स। एंड येस, दिस इज़ माय वीकली हाइजीन रूटीन जो मैं मस्ट करती हूँ टू कीप माई सेल्फ फ्रेश, क्लीन एंड कॉन्फिडेंट। ये रूटीन सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी हाइजीन है, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ प्रायोरिटी। सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।